नमस्कार दोस्तों, मेरा कायम और आप देख रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। अब ये कहानी हम राघव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम राघव है और मैं राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मुझे कभी नहीं भूल सकती। ये घटना आज से लगभग 30 साल पहले की है, जब मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ करौली में रहता था। मेरी एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब थी। एक दिन अचानक मेरे छोटे भाई ने गांव से कॉल किया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यह खबर सुनकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और गर्मियों के दिन थे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 8 बजे की बस पकड़ी और अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि मैं सुबह चला जाऊं, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। बस में बैठकर मैं अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में मुझे कई तरह के विचार आ रहे थे और मैं अपने पिताजी की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। अब आगे की कहानी सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह घटना मेरे जीवन की सबसे यादगार और डरावनी घटनाओं में से एक है। अभी बस ने लगभग 1 घंटा का सफर किया होगा कि अचानक आवाज करते हुए वो रुक गई। ये देखकर उसमें बैठे हर कोई आदमी परेशान हो गया। बस ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। ऐसे में बस ड्राइवर सभी की तरफ देखते हुए माफी मांगने लगा और कहने लगा कि अब बस कोई मैकेनिक के आने पर ही ठीक हो जाएगी। ऐसे में आप लोगों को यहीं पास के बस स्टैंड से दूसरी बस पकड़ लेनी चाहिए। ये सुनकर हम लोग काफी परेशान हो गए। उस वक्त कुछ लोग तो ड्राइवर और बस कंडक्टर को काफी कुछ भला बुरा कहने लगे, तो बस कंडक्टर ने हमारा जो बचा हुआ किराया था हमें वापस दे दिया। अब हम लोगों को दूसरे बस स्टैंड पर जाकर बस पकड़नी थी, लेकिन वो बस स्टैंड एक पास के कस्बे में था, जहां पर हाईवे से होकर जाने पर लगभग पैदल चलने पर 1 घंटे का समय लगने वाला था। और ऐसे में चारों तरफ अंधेरा हो गया था। अगर कहीं वो बस भी निकल गई तो क्या होगा, ये सोचकर मैं परेशान हो गया। तभी मुझे याद आया कि हम सीधे ही इस सड़क से होकर और जो खेत हैं उनसे होकर एक पास में रेलवे लाइन पड़ती है, उससे पास होकर अगर मैं उस बस स्टैंड की तरफ सीधे ही चला जाऊं तो मुझे बस जल्दी मिल जाएगी और लगभग आधा घंटे का ही समय लगेगा। ये सोचकर मैं उस तरफ से जाने लगा। तभी एक आदमी ने कहा, अरे भाई, उस तरफ से क्यों जा रहे हो? उस तरफ रेलवे लाइन पड़ती है और लोगों का कहना है कि इस वक्त उस तरफ से गुजरना ठीक नहीं है। आप भी हमारे साथ सड़क से होकर चलो। लेकिन मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं अकेले ही चांदनी रात में सीधे ही खेतों से होते हुए उस रेलवे लाइन के पास पहुंच गया और उसके पास से होकर मुझे बस स्टैंड तक पहुंचने लगा था। उस वक्त रात के लगभग 9:30 बजे का समय हो चुका था। अब जैसे ही मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। यह महसूस होते ही मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैं आगे चलने लगा तो ऐसा लगा जैसे कोई फिर मेरे पीछे पीछे चल रहा है। अब तो मैं थोड़ा घबरा गया और चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। शायद मेरे मन का भ्रम है, ये सोचकर मैं आगे चलने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आगे से भागते हुए अचानक उस पटरी की तरफ चला गया हो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, रुक जाओ अंकल। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया। घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो एक लड़का खड़ा था। तभी वो लगभग 25 साल का लड़का मेरे पास आया और बोला, आगे तक जा रहे हो? मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। ये सुनकर मैं बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं भी वैसे अकेला हूं, चलो। अब उस लड़के ने एक टक नजर से मेरी तरफ देखा और मेरे साथ चल दिया। जैसे ही वो मेरे साथ चल रहा था तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत ही भयंकर बदबू उसमें से आ रही हो, लेकिन फिर भी मैंने इन सब पर कंट्रोल किया और आगे चलता रहा। अभी हम लोगों को चलते हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुआ होगा कि पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पीछे
वही लड़का जो कुछ देर पहले मेरे साथ चल रहा था वो खड़ा था। ये देखकर मैं हैरानी से कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़का पटरी की तरफ भाग गया और बीच पटरी पर जाकर देखते ही देखते वो काफी भयानक हो गया। उसके दांत काफी लंबे हो गए थे, आंखों की पुतली सफेद हो गई थी, हाथ के नाखून काफी लंबे और शरीर में जगह जगह से कटने की वजह से खून और मांस निकल रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए, पैरों की जमीन खिसक गई। अब मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लड़का छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर रेलवे लाइन पर गिर गया। अब उसकी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर फैले पड़े हुए थे, चारों तरफ खून और मांस पड़ा हुआ था। अब घबराहट की वजह से मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। चांदनी रात में ही ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने घबराते हुए जैसे ही आगे की तरफ देखा तो वो लड़का मेरे ही सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और हड़बड़ाते हुए बोला, तुम तो वो लड़का अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुस्कुराने लगा। ये देखकर अब मेरे तो हाथ पैरों ने काम करना ही छोड़ दिया था। तभी वो लड़के ने अजीब तरीके से आवाज निकालते हुए चिल्लाने लगा तो मैं वहां से भाग गया। तभी मैंने देखा कि वो लड़का हवा में मेरे साथ उड़ने लगा था और जोर जोर से अजीब मुस्कान के साथ हंस रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी वो लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। जैसे ही वो मुस्कुराने लगा उसके मुंह के दांत काफी लंबे हो गए, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून गिर जाएगा। तभी उसने मेरी तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मैं घबराते हुए पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन ये क्या, उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। ये देखकर मैं और ज्यादा घबरा गया। तभी सामने से आती हुई रेलगाड़ी की आवाज सुनकर वो लड़का घबराते हुए आवाज करते हुए चिल्लाते हुए न जाने कहां गायब हो गया। अब मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं पटरी के बगल से होकर जाने वाले रास्ते में होकर भागता रहा। मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ी हुई थी। काफी घबरा गया था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं तब तक भागता रहा जब तक उस कस्बे के कुछ घर न आ गए। वहां जाकर भी मैंने घबरा कर इधर उधर देखा कि कहीं उस लड़के की भयानक आत्मा मेरे सामने ना आ जाए। फिर बस स्टैंड तक पहुंच गया था। वहां जाकर मैंने जल्दी से अपने गांव जाने वाली बस पकड़ी और उसमें बैठ गया। अभी मेरी सांसें उखड़ रही थीं। अब मुझे इस तरह परेशान देखकर मेरे पास में बैठा हुआ एक बुजुर्ग बोला, क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों घबराए हुए हो? लग रहा है काफी दूर से भाग कर आए हो। ये सुनकर घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उस बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा कोई बात है क्या? तो मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा। अभी मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था और मैं बोला, बाबा मैं, ये कहते हुए मैंने उसे सारी बात बताई। अब वो बुजुर्ग बोला, बेटा आज रात के वक्त तुम्हें उस रास्ते से होकर नहीं गुजरा चाहिए था। तुम्हें पता है वहां पर अक्सर लोग ट्रेन से कटकर अपनी जान दे देते हैं, और अभी जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो, 2 महीने पहले एक लड़के ने वहीं पर किसी कारण से ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी थी। अखबार में उसके बारे में आया था। पता चला कि किसी प्रेम प्रसंग का मामला था, कोई लड़की का चक्कर था, और शायद मरने के बाद भी आज भी उसकी आत्मा वहां भटक रही है। तुम अकेले नहीं हो जिसे उस आत्मा ने परेशान किया है। तुम्हारी हाँ 1-2 लोगों को वो परेशान कर चुकी है, जिसकी वजह से अब यहां पर हर कोई डरता है और उसे रास्ते से होकर गुजरने से पहले 1000 बार सोचता है। अब मैंने घबराते हुए बताया कि मैं इस रास्ते से यहां की इस बात से अनजान था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इसी रास्ते से होकर ही नहीं, ऐसे पटरी से होकर अनजान रास्तों से होकर नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यह सुनकर मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और मैं अपने गांव आने के लिए रवाना हो गया। मेरे पिताजी पहले ही बहुत बीमार थे, जिसकी वजह से मैंने घर पर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। अब मेरी पत्नी भी मेरे बच्चों के साथ आ पहुंची थी। वैसे मैं रात को ही अपने भाई के साथ अपने पिताजी को उस अस्पताल लेकर पहुंच गया था, लेकिन 2 दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उनकी मौत हो गई। मुझे अपने गांव जब तक
सारे क्रियाकर्म नहीं हो गए तब तक रुकना पड़ा। उसके बाद दुखी मन से मैं वापस लौट आया। वापस आकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो वो भी घबरा गई और बोली, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हुए, अगर कुछ हो जाता तो ये कहते हुए घबराने लगी। तो मैं बोला, भगवान कैसे कुछ हो जाने देता। ये कहते हुए हम दोनों बात करने लगे। लेकिन आज भी जब भी मैं कहीं सफर करता हूं तो चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं इस तरह अनजान रास्तों से होकर रात को नहीं गुजरता, क्योंकि जो घटना मेरे साथ हुई थी वो घटना मुझे फिर से याद आ जाती है और घबराहट होने लगती है। मैंने आप सब लोगों को अपने साथ हुई इस सच्ची घटना के बारे में इसलिए बताया था कि आप में से कोई अगर कहीं पर सफर करें तो इस तरह अनजान रास्तों पर होकर न जाएं, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी ही नई नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर और आप कमेंट करके बताओ आप कहां से हो।